स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो मैं लेकर के आया हूँ सबसे पहले कुछ लवणों को बनाना और बनाने के प्रकार और एक जो है धावन सोडा। पूरी आज एक्सपेरिमेंट धावन सोडा को किस तरह बनाया जाता है वो चीज़ें मैं आज से आपको कवर करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे बनाने से पहले, इन सभी को बनाने से पहले हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले कंडीशन में आता है हमारे पास उसका अणुसूत्र लिखा जाता है। जिसको भी हम जिस लवण को बनाते हैं तो उसका अणुसूत्र वहाँ पर लिखा जाता है। उसके साथ ही उसका रासायनिक नाम भी लिखा जाता है। मैं आपको बताऊंगा रासायनिक नाम क्या होते हैं, अणुसूत्र क्या होते हैं। उसके बाद उसको बनाने की विधि विधि में दो प्रकार होते हैं। पहली होती है प्रयोगशाला विधि और दूसरी होती है हमारी औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि क्या होती है, यानी कि जो लैब में तैयार की जाती है। और लैब में तो औद्योगिक विधि भी तैयार की जाती है, लेकिन ये साइंटिस्ट के माइंड से ऑब्जर्व करती है, यानी साइंटिस्ट उसको अपने प्रयोग के द्वारा बनाता है। लेकिन बात करें अगर अगले पॉइंट में गुण की, गुण में क्या होता है, दो प्रकार के गुण होते हैं। दो प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं वो, पहला जो होता है, इसके अंदर पहले गुण की बात करें तो पहला होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। इसको बोलते हैं फिजिकल, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको सी फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको याद रखना है पी फॉर फिजिकल, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज। और गुण की बात करें तो गुण को कहते हैं प्रॉपर्टीज, किसी की प्रॉपर्टी है ना। ये आपको याद रखना है अपने दिमाग के अंदर। आगे की तरफ चलूँ, इसका फिर लास्ट ऑप्शन आता है आपका प्रयोग। हम इन पॉइंट को करेंगे कवर। कैसे कवर करेंगे सर, आप ये बता दीजिए। अगर हम किसी भी चीज़ को बेटा लिखते हैं, थोड़ा स्लाइड को थोड़ा कम जूम कर लेते हैं। अगर बेटा हम किसी भी लवण को बनाने के लिए यहाँ से पढ़ते हैं तो सबसे पहले अणुसूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि और गुण उपयोग आपको याद रखने हैं उसके। अब जैसे आप पढ़ेंगे आप धावन सोडा, स्लाइड को थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्या कि हमें दिक्कत ना हो। सबसे पहला हमारा धावन सोडा। धावन सोडा किस तरह से बनाया जाता है, धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। सर ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया सबसे पहले किसी भी लवण को बनाने के लिए अणुसूत्र की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं बता दूं धावन सोडा को कहते हैं वाशिंग सोडा। क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा। ये आपको याद रखना है, यानी इसको वाशिंग मीन्स होता है धोने वाला सोडा। ये आपको अपने दिमाग में सेव करके रखना है कि धावन सोडा का क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा भी कहते हैं। और इसके फॉर्मूले की बात करें, मैंने अभी बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O। रिपीट करो, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटा, Na क्या होता है हमारे पास सोडियम होता है और CO3 क्या होता है हमारे पास कार्बोनेट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये आपको दिमाग में सेव करना है। Na2 है तो उसको क्या बोलेंगे, सोडियम। और CO3 है, जहाँ पर CO3 आ जाता है वहाँ पर हमारा होता है कार्बोनेट। आपको ये दिमाग में सेव करके पूरी तरीके से रखना है, याद हो जाना चाहिए। क्योंकि इसका अगर अणुसूत्र पूछे Na2CO3 इंटू 10H2O, क्यों 10H2O क्या है बेटा, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स मिले हैं जल के। आपको समझाऊंगा कि आगे ये मिले क्यों हैं। अगली कंडीशन है हमारे, अगली कंडीशन क्या है बेटा, हमारा रासायनिक नाम बताया मैंने सोडियम कार्बोनेट। सोडियम मैंने बता दिया क्यों रखा गया, क्योंकि Na है और कार्बोनेट CO3 है। अब बात करते हैं इसको बनाने की विधि। बनाने की विधि में बेटा यहाँ पर है, सबसे पहले मैंने बताया था बनाने की विधि दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रयोगशाला विधि और दूसरी होती है औद्योगिक विधि। तो यहाँ पर साइंटिस्ट हमेशा प्रयोगशाला विधि का यूज करते हैं। तो फिर मैंने इसलिए 10th क्लास के लेवल से ही मैंने इसको बताया कि प्रयोगशाला विधि ज़्यादातर पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको कवर करने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की है। तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में बेटा आती है हमारा किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो यहाँ से कवर करने की कोशिश करते हैं, हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। ये यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी सी हिंदी लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहले एक बार पढ़ लेते हैं धावन सोडा, यानी कि वाशिंग सोडा को प्राप्त करने के लिए आपको इसी तरह से लिखना है, क्योंकि हम लेंगे क्या, धावन सोडा, यानी कि वाशिंग सोडा हमें प्राप्त करना है ना। तो इसके कहेंगे धावन सोडा को प्राप्त करने के लिए हमें कास्टिक सोडा। अब बेटा ये कास्टिक सोडा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं हम, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, है ना, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 को प्रभावित करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट, हमें किस किस की रिएक्शन करवानी है बेटा, NaOH यानी कास्टिक सोडा की और कार्बन डाइऑक्साइड की। आपको लिखना क्या है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, धावन सोडा को प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त हो जाता है।
सिंपल है, सीधी सी बात है, इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कैसे करेंगे इसको, रिएक्शन को देखो थोड़ा सा, इसको कैसे कवर करेंगे, थोड़ा सा इस स्लाइड को कर लेते हैं। कैसे करोगे थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने क्या बताया आपको, ये क्या है हमारे पास NaOH कास्टिक सोडा, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, CO2 के साथ क्रिया करवानी है। करवाने के बाद बेटा यहाँ से हमें क्या निकालना है, Na2। तो बेटा Na2CO3 सी बात है, क्या हो जाएगा यहाँ पे सोचो। सबसे पहले Na2 निकालना है, तो Na2 आ गया यहाँ पर CO3। तो बेटा जब 2 की यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करी हमने, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की। जब 2 की मल्टीप्लाई की तो सबके मॉलिक्यूल्स 2 2 हो गए। तो इस रिएक्शन को थोड़ा समझने में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको याद भी कर लेनी है। Na2CO3 यहाँ पर बाहर निकल जाता है, प्लस यहाँ पर जल की यहाँ पर मुक्ति हो जाती है, यहाँ से जल आसानी से बाहर निकल जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे भी ये दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, इसको प्राप्त किया जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, अब सर कहोगे ये क्या लिया है सर। अब बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को आपको घबराना नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं खाने वाले सोडा को, है ना। ये धोने वाला सोडा नहीं है। 2 प्रकार का सोडा होता है, पहला होता है खाने वाला सोडा, एक होता है धोने वाला सोडा। धोने वाले सोडा को धावन सोडा कहते हैं, ठीक। उसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3, ये होता है धोने वाले और ये पूछने लगे खाने वाले सोडा का NaHCO3। यहाँ कैसे सर, यहाँ कन्फ्यूज बेटा, यहाँ पर 2 नहीं आता है, H आ जाता है। तो बेटा ये जो होता है सोडियम, सोडियम बाई, इसके लिए आता है बाइक कार्बोनेट। आपको याद रखना सोडियम बाइक कार्बोनेट, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइक कार्बोनेट पूछे तो बेटा वो होगा आपका खाने वाला सोडा, आपको ध्यान में रखना है। अब इसको क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देते हैं, तो वो अपने आप में Na2CO3 में टूट जाती है, प्लस COH2 में टूट जाती है और गैस को रिलीज़ कर देती है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको देखने भी पड़ेंगे कुछ। आगे की तरफ चलते हैं, स्लाइड को यहाँ ख़त्म कर देते हैं। अब इसकी कुछ गुण के बारे में मैंने बताया, 2 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है बेटा हमारे पास कौन सा गुण होता है, जो मैंने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, जो भौतिक गुण होते हैं, यानी उसके रंग रूप, उसे सूंघने में कैसा होता है, उसे क्या प्राप्त किया जा सकता है, क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सभी इसमें आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है धावन सोडा, एक गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, यानी कि कैसा है, गंधहीन। तो उसमें एक गंध जैसी गंधहीन गंध जैसी बास आती है और सफ़ेद क्रिस्टल है वो। दूसरा है बेटा जल में विलय होकर, यानी विलय होकर ये पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, यानी कि जो है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। दूसरा है इसे नम वायु में रखने पर ये हाइड्रेट्स बनाता है। क्या बना देता है, हाइड्रेट्स बना देता है। दूसरा था बेटा, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट के प्रकार। अब कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो बेटा ये डैका 10 के लिए आता है, मोनो 1 के लिए आता है, और निर्जल तो आपको पता ही है। बेटा डैका किसके लिए आता है, 10 के लिए, मोनो 1 के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O, 10 किसके लिए, डेका के लिए आया। ये आपको दिमाग में सेव करना है ना पूरी तरीके से। डेका किसके लिए आता है बेटा, 10 के लिए आया था। मोनो किसके लिए आया, क्योंकि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल्स है, मोनो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए यहाँ पर मोनो आया। आपको याद रखना है। सोडियम आपसे पूछेगा, सोडियम कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगली कंडीशन में क्या होगा, अगली सोडियम कार्बो मोनोहाइड्रेट, तो इसमें होगा Na2CO3 इंटू H2O। फिर अगला कंडीशन में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, जो कि निर्जल होगा, जिसे कहेंगे हम Na2CO3। बेटा है ये सभी अपने आप में है क्या, ये सभी अपने आप में धावन सोडा है, जो हमें धोने में काम आता है। बेटा अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड देखो, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसमें कर रहे हो ना, लबड़ के लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट में नहीं पूछेगा, ये आपसे पूछेगा जरूर, लेकिन लॉन्ग में ही पूछेगा, शॉर्ट नहीं पूछेगा आपसे। तो रासायनिक गुण, अब सबसे पहले रासायनिक गुण में बेटा हम पढ़ेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की क्रिया किससे करवाई जाएगी, CO2 की क्रिया बेटा किसकी बात चलिए, कौन सा कंपाउंड बनना है, Na2CO3 के साथ क्रिया करवाई जाएगी। अब इसके साथ में कुछ जल भी रिएक्शन करेगा, कैसे समझा देता हूँ आपको। अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट कर लो बेटा। यहाँ से देखो, इसमें जलीय विलयन में, किस में बेटा, इसमें जलीय विलयन में CO2 गैस प्रभावित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ये तो सिंपल सी बात है बेटा। देखो हमारे पास क्या है, धावन सोडा है,
जलीय विलेन में डाला है, किसके साथ डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड के डाल, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जिसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो करनी पड़ेगी। मैंने गर्म करने का चिन्ह लगाया, बेटा हमारे पास कौन सा बन गया, हमारे पास बन गया खाने वाला सोडा, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये रिएक्शन मैंने पीछे भी करवा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब कुछ कंडीशन में बेटा क्या करता है, ये आगे कुछ उनके साथ भी करता है, अम्लों के साथ भी। अम्लों के साथ कैसे रिएक्शन करता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ से देखो, अम्लों के साथ रिएक्शन, जब अम्ल Na2CO की अभिक्रिया किसकी Na2CO3 की सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसके अम्लों के साथ, है ना, तो कराने पर क्या होता है, लवण जल व CO2 गैस प्राप्त होती है। अब क्या करा मैंने, बेटा हमारे पास क्या था, Na2CO3, सीधी सी बात है सोडियम कार्बोनेट था। अब किसके साथ, HCl एक तनु अम्ल होता है हमारे, हमें पता है सभी को। तो बेटा यहाँ से क्या हो, कुछ कंपोजिशन में Na और Cl यहाँ से बाहर निकला, तो NaCl बाहर निकला। अभी Na के दो बाकी हैं, दो मॉलिक्यूल्स बाकी हैं Na के। तो बेटा यहाँ पर 2 लगाने भूल गए हम, यहाँ 2 लगा लेना। अब क्या होगा इसमें भाई, सीधी सी बात है Cl, अब Cl के पास कितने हो गए, 2 हो गए। इस मॉलिक्यूल्स में भी 2 की मल्टीप्लाई करी जाएगी। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को संतुलित किया जाता है। अगर रिएक्शन संतुलित नहीं होती आप तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको थोड़ा सा अपने स्लाइड्स पर ध्यान देना होगा और अच्छे से कवर करना होगा। अगली बात है, अगली बात क्या है, हमारे चूने के पानी के साथ रिएक्शन। चूने के पानी के साथ रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कभी कभी क्या कह देते हैं, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम इसे बोल देते हैं। किसकी किरा बारे में बेटा पहले देख लो, थोड़ा सा हिंदी पे ध्यान देते हैं। धावन सोडा यानी कि Na2CO3 को चूने के पानी के साथ उबालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा यानी NaOH बन जाता है। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो आगे है आपका बेटा, आपने मैंने ले लिया क्या, Na2CO3 यानी कि हमारा धावन सोडा, और उसके बाद है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्या बोलेंगे हम इसको, चूने का पानी जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या बन जाता है हमारे पास, NaOH बन जाता है प्लस CaCO3 बाहर निकल जाती है। ये आपको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना है। ये बेटा रिएक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, अगर रिएक्शन समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। और साथ के साथ ही इन रिएक्शन को आप अगर मेरे हिसाब से नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर तो काफ़ी बेटर रहने वाला है आपके हिसाब के लिए। अब क्या करेंगे, SO2 के साथ किसकी क्रिया करेंगे, SO2 के सल्फर डाइऑक्साइड के साथ किसकी है, Na2CO3 के साथ। ये तो कंपलसरी सी सीधा सा लिखा हुआ है। अब कवर करते हैं, कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले धावन सोडा की क्रिया SO2 के साथ करने पर सोडियम सल्फाइड बनाते हैं, यानी सोडियम सल्फाइड बनाते हैं। सोडियम सल्फाइड निकलेगा भाई, सीधी सी बात है। अब कैसे निकलेगा सर, मुझे ये भी बता दीजिए। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है और इसको मैं कवर कर देता हूँ। कैसे बेटा, यहाँ पर निकलेगा हमारा, यहाँ पर हमारा निकलता है SO2, और बेटा यहाँ से जो हमारा निकला था Na2CO3 पूरा कवर कर लेता है। यहाँ थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था, ठीक है, यहाँ से आपको ये नोट कर लेना है। इसके साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो पहली को कंपोजिशन में निकलती है NaSO2 और प्लस फिर यहाँ पर निकलता है हमारा पास Na2CO3, यही यहाँ पर बाहर निकल जाता है। आगे की कंडीशन क्या है, हमारे अगली कंडीशन है धातुओं के साथ। बेटा धातु यानी जो मेटल्स हैं, धातु लवणों के साथ सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर धात्विक कार्बोनेट बनता है, यानी कि BaCl2 प्लस Na2CO3। यहाँ से Ba कंपोजिशन किसके साथ, Ca के साथ मिल जाती है। थोड़ा समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में जाए। Ba कंपोजिशन किसके साथ, इसके साथ मिल जाती है, तो क्या बन जाता है BaCO3। यहाँ से क्या निकलता है Na, और इसके साथ Cl के साथ कंबाइन हो जाता है, क्योंकि NaCl नमक होता है, आपको पता है NaCl नमक होता है जो कंपोजिशन बना लेता है किसी के साथ भी। वीडियो अगर पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक कर देना। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जैसा कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वीडियो वास्तव में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब बात करते हैं इसके उपयोग में क्या करेंगे, कठोर जल को किसके मृदु करने पर, यानी कि ये कठोर जल को कैसा पीने योग्य बना देता है। दूसरा इसका यूज है, दूसरा यूज क्या है, कागज तथा साबुन के व्यवसाय में होता है।
फिर अगला इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कपड़े धोने तथा कांच के बर्तन की चिकनाई को हटाने में। पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा धातु निष्कर्ष में भी इसका यूज किया जाता है। फटाफट इन सब की सीन शॉट ले लो और ताकि अच्छे से तुम पढ़ाई कर सको। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों चीज़ों को बहुत फॉलो कर दो फटाफट तेज़ी से। जय हिंद जय भारत। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए वीडियो को यहीं पर स्किप करते हैं।